बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जिन ममालिक में एहतजाजी सियासत का रिवाज फ़रोग़ पा जाता है उन ममालिक में कभी सुधार नहीं आता, क्योंकि जो एहतजाज करने वाले हैं उनको, वो कहते हैं ना, एक शेर है कि उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगी। जो हालात हैं वो इस कदर गंभीर हैं एहतजाजी सियासत के हवाले से, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते, इस वक्त हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हम आ जाके हमारे सब तज्जियाकार हों, मुख्तलिफ नुक्ता निगाह रखने वाले हों, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले हों, वो कहते हैं जी हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अब हुकूमत जब जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करती है सुलह के लिए, बातचीत के लिए, तो फिर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी हुक्मरान तो कोई हो रहा है, हुकूमत से हम बात ही नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जब सख्ती करते हैं तो कहते हैं जी एहतजाज करने वालों के साथ ज्यादती हो गई। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्या एक बलवे और एक जत्थे के सुपुर्द कर दिया जाए दारुल हुकूमत को, और गली मोहल्ले में लूटमार शुरू हो जाए, लोग गैर महफूज हो जाएं? ये सवालात हैं आज के प्रोग्राम में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब। उनसे बात करते हैं। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शर्फी साहब। शिराजी साहब, अपना अब तो बात कर कर के कुछ हासिल वसूल की बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गुफ्तगू ऐसी के दामे दरमे सुखने, ताकि मुल्क को भी कुछ मिले। मुझे बताइए कि इस वक्त एहतजाजी सियासत का, आप ये छोड़ दें इसके कता नज़र के कौन एहतजाजी सियासत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या ये मुल्क इस वक्त एहतजाजी सियासत का मुतहम्मल हो सकता है? देखिए जी, नवाज शरीफ या नवाज लीग या नून लीग की हुकूमत जब भी आई है 1985 से ऑनवर्ड, हम दो बातें सुन रहे हैं। एक तो ये कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये क़याम पाकिस्तान के बाद जब इंतहाई बेसरो समानी का आलम था, क़ायद आज़म, उसके बाद जनाब लियाकत अली खान साहब, बाद की हुकूमतें, फिर 10 साल की जनाब अयूब खान साहब की हुकूमत, फिर भुट्टो साहब की हुकूमत, मुल्क आधा भी हो गया तो किसी ने ये नहीं कहा था कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सबको अपने करतूतों का पता था। ठीक है जी, और दूसरों के करतूतों का भी पता था जी। लिहाजा मुल्क संवारने की कोशिशें की जाती रही। 85 ऑनवर्ड हम हर दफा ये सुनते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। भाई, जिनको मुंतखब करके बिठाया गया है, जिनको इख्तियार है, जिनको अपने इख्तियारात का जायज और नाजायज इस्तेमाल करने का हर दौर में इख्तियार खुद इख्तियारात के तहत हो जाता है, वो किस मर्ज की दवा है? उनके करतूत क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है? मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो इसका मतलब हुक्मरान नाअहल है, पहली चीज। दूसरी बात जो आप फरमा रहे थे कि ये सब कुछ होना चाहिए जो हो रहा है, भाई ये होता रहेगा। वो जो हाथ तलाश करे ना, वजह क्या है? आप कहें कि जी मैं सरदर्द की, सर मुझे ये बताएं कि 2013 में क्या वजूहात थी, जरा मुझे ये बताएं, क्योंकि 2018 की बात छोड़े ना, बताएं कि 2013 में क्या वजूहात थी। पहले मेरी बात मुकम्मल होने देना जी, आप बात मुकम्मल, क्योंकि इन्होंने तो वतीरा ही बना लिया ना, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धरना शुरू किया, साने आईपीएस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मॉडल टाउन में क्या हुआ था? मॉडल टाउन में लोग धरना देके, सर वो भी मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका कि किसने मारा। क्यों नहीं हल हुआ? इसलिए कि जो मुजरिम इक़्तिदार में आ गए, इसलिए हल नहीं हुआ। तो इक़्तिदार तो मौजूदा जो एहतजाज सियासत करने वाले हैं, इमरान खान साहब पास तने तनहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इनके पास इक़्तिदार रहा। टाउन से शुरू करें, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट साथ थी। लोग, मॉडल टाउन जो है वो डी चौक में वाक़या नहीं है। औरतें घर के दरवाजे पे खड़ी थी और एहतजाज कर रही थी, उनके मुंह में रिवॉल्वर रख के गोली मारी गई। ठीक, ये मुंह बंद करो, तुम्हारी जुबानें खींच ली जाएंगी। ठीक है, ये सिलसिला तब से शुरू है। ठीक है। मॉडल टाउन के कातिलों को सजा मिल जाती,
तो हर किस्म के एहतजाज की नौबत ना आती। तो सर भुट्टो को फांसी लगा के हो रहा है। नहीं, भुट्टो को फांसी लगाई, उसके बाद आप चाहते हैं नवाज शरीफ को भी फांसी लगा दी जाती, शहबाज शरीफ को भी फांसी लगाए, जो भी और अपना सुंजियां उड़न गलियां विच मिर्जा यार फिरे, सिर्फ इमरान खान इस पाकिस्तान में फिरता रहे गलियों में। आप ये चाहते हैं मुजरिमों को छोड़ते जाएं, बस ठीक है, फिर ना लगाए। नहीं, सिर्फ मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान 3.5 साल इख्तिदार में था, 4 साल, तो इसने मुजरिमों को सजा क्यों नहीं दी? मैं कहता हूं जो जिस चीज का मुजरिम है उसको कानून के कटहरे में लाएं। ठीक है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ। अभी हम हालिया बात कर लेते हैं ना, 9 मई के मुजरिमान। सुने, फिर हालिया बात सुन ले। जी प्लीज, हालिया बात प्लीज प्लीज, जरा दिल पे हाथ रख के सुने। जी जी जरूर। आपके घर में डकैती हुई है, हाँ, डाकू पहचान लिए गए हैं, आप अदालत गए हैं, अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिला, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आप एहतजाज, आपके पास आखिरी हल है। आप क्या करेंगे? आप खुशियां मनाएंगे, डाकुओं को फूल देंगे, डाकुओं की हुकूमत तस्लीम करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, आइंदा भी करें, मेरे घर का जो माल है फिर लूट के ले जाए। इधर क्यों नहीं आते? यहाँ इंसाफ क्यों नहीं होता? यहाँ अदालतें कहाँ हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि बानी पीटीआई को एहतजाज के 7 मुकदमात में, मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुझे बताएं कि अब बानी पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? क्या ये बानी एमक्यूएम वाला मुस्तकबिल है, या भुट्टो वाला मुस्तकबिल है, या फिर नवाज शरीफ वाला डील वाला मुस्तकबिल है? देखिए, मजीद 7 मुकदमात, उससे पहले 100 मुकदमात, उससे पहले तमाम मुकदमात में उसको बरी किया जा चुका है कि नहीं? बरी हुआ है ना तमाम मुकदमात में। आखिरी जमानत भी ले ली गई, आखिरी जमानत के बाद मजीद मुकदमात आ गए। ठीक है जी, तो नियतों का फतूर तो वाजे है। 7 मुकदमात थोड़े हैं, 107 और होने चाहिए। सेंचुरी से कम स्कोर किसी को अच्छा ही नहीं लगता, सही, किताबों में दर्ज ही नहीं होता। ठीक, लिहाजा अब चाहे आप उसको एमक्यूएम बानी की तरह ट्रीट कर लें या भुट्टो की तरह, जो मर्जी कर लें, या नवाज शरीफ की तरह कर लें। नहीं, नवाज शरीफ वाला तो मामला ही, वो नवाज शरीफ एक एक्सक्लूसिव है जी। आसमान से उतरे हुए लोगों का जमीन पे कीड़े मकोड़ों से मुकाबला कैसे हो सकता है? इमरान खान को फिर साहब आसमान से उतरे हुए हैं, मुझसे ज्यादा खानदान। शिराई साहब आप मुझसे ज्यादा, किसी को ना मिला, मुझसे ज्यादा मोहतरमा जमाइमा के एक्स हस्बैंड को जानते हैं, रेहान खान के एक्स हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, टैरियन के फादर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आसमान से उतरे हुए और कौन से होते हैं कि जो अमेरिका से सजा याफ्ता हो, और यहाँ लोग जो है अपना एक तहरीक लेके बिल्कुल आंखें बंद करके कोई सोच भी ना हो उनकी कोई, और तमाम गुनाहों का पैकर उनका लीडर हो। ये जरा तो मुझे बता दो। मैं तो इमरान खान का हमायती हूं ही नहीं ना। हाँ। मैं तो उसकी सफाई पेश थोड़ा मुझे इस पे बताएं जरा, थोड़ा सा। नहीं, सुने मैं बताता हूँ ना। उसकी सफाई उसके वकील पेश करें, उसकी सफाई उसके अहले खाना पेश करें। मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ। जी जी। उससे पहले जो इंसान था, जो हुदैबिया में भी बरी हो जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग भी पता लगता है नहीं की, हालांकि उसके अकाउंट से पैसे निकाल के वो खाता रहा, पूरा खानदान खाता रहा, ठीक है जी, फिर भी बरी हो जाता है, पैसे वापस नहीं करता। आप देखें ना, हुदैबिया और मनी लॉन्ड्रिंग के कितने दिलचस्प केस हैं, क्योंकि ये थे फरिश्तों के खिलाफ केस, तो फरिश्ते तो मासूम होते हैं। इंसानों के खिलाफ जो केस होते हैं, वो जेल में बैठा भी हो तो वो हर काम में मुलविस पाया जाता है कि जी वो वहां पे भी था, 9 मई में भी वो था, और वो जनाब धरने में भी वो था, और सारा कुछ उसने किया, ठीक है ना। तो फरिश्तों और इंसानों के जो मुकदमात है उनमें फर्क होता है। सही। कमिंग बैक टू मनी लॉन्ड्रिंग केस, कि घर के 4 अफराद ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले अकाउंट से पैसा निकलवाया, बांटा, खाया, पिया, उजाड़ा, उसके बाद वो बरी है। ठीक है। नहीं सर, मैं थोड़ा ना ये मैं तारीख में जाना नहीं चाहता। अब आप देखें ना, स्टैब्लिशमेंट की आप नहीं स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो फिर आप बांग्लादेश के इशू पे चले जाते हैं। अब मैंडेट की बात नहीं, मैं तो सिर्फ अभी की आज की बात करना चाहता हूं। इस वक्त आज की बात फिर 8 फरवरी से शुरू होगी, इससे बात नहीं शुरू। अच्छा, 8 फरवरी से शुरू कर लें। 8 फरवरी से पहले 9 मई हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ। 9 मई किसने किया? मैंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, जिन पे इल्जाम है उन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, तो ये जो अब हुआ है 24 वाला मामला, वो किसने किया? 24 नवंबर वाला, 26 वाला? आपको नहीं पता?
किसने किया? सर मैं, आप बड़े लोग आपने हैं। गोली चलाई है भाईजान, आपने चलाई है गोली, सीधी सी बात है। ना फौज ने चलाई, ना पुलिस ने, ना रेंजर नहीं, ने, सिर्फ ना मुझे ये कांस्टेबल बताएं ने। कि सर वो मुअम्मा हल करे मेरा आज, क्योंकि आप समझदार। नहीं, आप बोल रहे हैं मैं आपके खिलाफ 107 पर्चे होने चाहिए। नहीं नहीं, आप मुअम्मा हल करें कि वो लाशें किधर हैं। 278 जो खोसा, एक बड़ा ही मोतबर नाम था वो जनाब, जो आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग में बचाता रहा, फिर वो मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके लड़ता रहा, और फिर उनको इनकी बरियत में बड़ा किरदार अदा करता रहा। इसी तरह बाबर अवान, वो सारे चेहरे अब इधर आ गए हैं। तो मुझे बताएं 278 वो लोग किधर हैं? एक खून नहीं मान तो 278 किधर हैं वो? जी मुझे तो 278 का कुछ इल्म नहीं है। मुझे तो उसका मालूम है जिसके बारे में साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि 2 अफराद उनके हल्के के हैं, उन्हें गोलियां लगी हैं, वो उनके नमाज जनाजा हुई है, उनकी तदफीन हुई है, डॉक्टरों ने उनके पोस्टमार्टम नहीं करने दिए, उनके नाम किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन जनाजे हुए हैं और उनकी कब्रें इसी जमीन पर हैं। ठीक है। तीसरा आदमी उन्होंने बताया कि सुबह खबर ही का एक और कोई जिला है वहां का था। उन्होंने 3 लोगों की शहादत जो है कंफर्म की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये शरपसंदों का काम है अंधेरे में, या कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है? ये तो हम बात कर सकते हैं ना, ये करनी चाहिए। नहीं नहीं, यही तो कर ही नहीं सकते। मैं वजीर दाखिला साहब ने फरमाया गोली चली ही नहीं, गोली नहीं चली भाईजान। आप क्यों इस पे आ रहे हैं गोली चली गोली चली? ये गुदगुदियां की थी, रात पहले बत्तियां बुझाई, जियो का दफ्तर जो है उसकी लाइटें ऑफ की, आसपास जितने प्लाजाज हैं उनकी लाइटें ऑफ कराई, लोगों को निकल जाने को कहा। हामिद मीर को आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं पूछते? करें ना, करें गिरफ्तार, क्यों नहीं आप करते? हिम्मत है किसी में, करके दिखाए, हाथ डाले। गिरफ्तार उसको किया जाता है ताकि दहशत तारी हो के बाकी लोग जुबानें बंद कर दें। जो अपने पांव पे खड़ा है, जिससे निजाम पे लर्जा तारी होता है, उस पर आप हाथ नहीं डालते। हामिद मीर साहब को करें गिरफ्तार, हालांकि वो सच बोल रहे हैं, उनके पास सबूत भी हैं, वो आई विटनेस भी हैं, करें गिरफ्तार, क्यों नहीं करते? नहीं तो आई विटनेस हैं, तो जो आपने सुना है आप हामिद मीर की जुबानी मुबैना तौर पर बयान कर दें। नहीं, मैं क्यों बयान करूं, पूरी दुनिया पे चल रहा है। आप बताएं कि क्या कहा है हामिद मीर ने। आप सुन लेना, आपने नहीं सुना, सारी दुनिया ने सुना। सर मैं शिराजी साहब की जुबानी मेरे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, मेरे नाज़रीन देखना चाहते हैं। सब कुछ सुन चुके हैं, आपके व्यूअर को सब पता, आपका व्यूअर जो है वो, लेकिन हम नासिर शिराजी के साथ बात कर रहे हैं। वो रोटी को चोची नहीं कहता आपका व्यूअर जो है। वो वॉइस ऑफ अमेरिका सुन चुका है, उसके बाद वो रशियन टीवी सुन चुका है, वॉइस ऑफ जर्मनी सुन चुका है, बीबीसी सुन चुका है, एबीसी नेटवर्क सुन चुका है। तो ये वो लोग हैं जो भुट्टो दौर में बीबीसी सुनते थे, क्या कर लिया था? बीबीसी ने 16 दिसंबर को जो कहा था हरफ सच का था, हम नहीं मान रहे थे। हम उस पे लान तान कर रहे थे, बीबीसी सच बोल रहा था 16 दिसंबर को भी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाल बीबीसी झूठ बोल रहा है, हाल आप बताने के लिए तैयार नहीं है, हाल आप बताने के लिए तैयार नहीं है, बस मर्ज बताए जा रहे हैं। मैंने हाल पहले बताया था, बताए ना, 24 से पहले बताया था कि जो डाका जनी का माल है वो जिनके घर से लूटा है उनको वापस कर दें, उससे निजाम को कोई खतरा नहीं। तो सर चले तो जाली मुकदमात हैं, सुन लेना, जाली मुकदमात जिन लोगों पे बनाए गए हैं। चले मैं ये जुमला इस्तेमाल कर लेता हूं कि डाकू के घर में अगर डाका पड़ जाए, बड़े डाकू के घर में डाका नहीं पड़ा, डाकू के घर पड़ा है सर। ये तो इससे घर में भाई आप सर मेरे ही प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ टेलीविजन में फरमाते रहे हैं कि नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका मारा था पीटीआई ने। मैं अब कभी आप वो रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं, कभी आप नवाज शरीफ की मैं रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त के डाकू के घर डाका पड़ गया, इस दफा आप क्या करें? जिसने डाका डाला वो गलत था, कल भी आज भी उसको सजा दे। पुराने डाकू के घर नए डाकू ने डाका मार लिया, चले मैं मान लेता हूं, आगे चल। ये तो डाकू था ही नहीं, डकैत तो कोई और थे। अच्छा ठीक है, अच्छा डकैत तो और थे भाई। ठीक है, अब मुझे बताएं कि शवाहद मिल रहे हैं कि मुराद सईद जो है, अच्छा चलो ये जो अफगानी गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में आप जरा मुझे बता दें थोड़ा सा। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। जिसको पकड़ के कहें अफगानी है, जिसको कहें तकरीबकार है, मेरे सामने तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एक बंदा मीडिया पे, मेरे सामने एक हाल है शिराज साहब, मेरे सामने एक हाल है। चले बताएं। जो सारी दुनिया वही कहती है जी कि जब भी कोई ऐसा वाकया हो जाए अदालती कमीशन बनाए, हाई पावर्ड अदालती कमीशन। हमूदुर रहमान कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा,
हाई कोर्ट के जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमल अदालती कमीशन, ठीक, और उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दें। चाहे वो अफगानी पकड़े तो चाहे आपने यूनानी पकड़े तो चाहे जापानी पकड़े, और जो भी मुकदमा है, जो भी किसी का क्लेम है कहीं दहशतगर्दी हुई है, अभी आप देखें ना, ताजा तरीन जो दहशतगर्दी का वाकया है जिसमें 16 दहशतगर्द मारे हैं और हमारे कर्तव्य से 3 जवान भी शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला पिछले कई माह से जारी है, ठीक है ना जी। तो जहां भी किसी का कोई क्लेम है वहां आप उसकी जो है जुडिशियल कमीशन बनाए, क्यों नहीं बन रहा? 8 फरवरी का नहीं बना, मॉडल टाउन का भी नहीं बना, अब भी नहीं बनेगा। आपके वजीर इस्लाह ने कह दिया डी चौक वाकयात के लिए अदालती कमीशन बनाने का कोई इम्कान नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो इंटरनेट का मसला चल रहा है पाकिस्तान में, बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन मुतासर हो रही है, कारोबारी लोगों के मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अपना जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनका बिजनेस तबाह होकर रह गया है। तो आप बताएं कि ये क्या हो रहा है, और मानने को कोई तैयार नहीं है। जब पूछा जाता है हुक्काम बाला से, वो कहते हैं जी जो ज्यादा यूज होने वाली एप्स हैं जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो सारी चल रही हैं, यूट्यूब है, वो सारी चल रही हैं। एक्स से आपको क्या लेना देना? मैं समझता हूँ इसमें हुकूमती मौक़िफ़ जो है ना, हम उसके साथ खड़े इसलिए नहीं हो सकते कि मसला जो आपने बयान फरमाया वो ठीक है। हुकूमत खायफ किस बात से है? 2 बातों से खायफ है। हुकूमत को मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई खतरा नहीं, सही, वहां उनके खरीदे हुए, वहां उनके परवरदा लोग बैठे हैं, इस तारक के नाम पे वो ब्लैकमेल हुकूमत कर लेती है, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, उन्होंने रोटी अपनी रिस्क चलाना है। हुकूमत को मेन स्ट्रीम से कभी कोई खतरा नहीं। हुकूमत को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से खतरा है या मैस कम्युनिकेशन से खतरा है। अच्छा। मैस कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? वो हो रही है ट्विटर से, वो हो रही है फेसबुक से, वो हो रही है यूट्यूबर से। यूट्यूबर से आप इल्जाम लगाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और एक तबका कहता है वो सच बोल रहे हैं। यूट्यूबर का जो चैनल है वो झूठ की बुनियाद पे नहीं चल सकता। अच्छा, जब उसकी एक खबर गलत होगी, 2 खबरें गलत होगी। सर, आपके दोस्त इमरान रियाज का तो चल रहा है, वो शाम को झूठ बोलता है, शाम को वो झूठ बोलता है और अगले दिन वो बात गलत होती है। ये वही बंदा है कि जब लब्बैक वाले गए थे तो वो कह रहा था ये आशिकाने रसूल है, इनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। जब वो इमरान खान के दौर में गए तो फिर वो कहने लगा कि ये रियासत के खिलाफ निकले हैं। वो तो दूसरा फवाद चौधरी बना हुआ है। लब्बैक वाले आशिकाने रसूल है, इसमें शक ही कोई ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वही लब्बैक वाले जब नवाज शरीफ के दौर में गए तो वो आशिकाने रसूल थे, तो जब वही लोग बेचारे इमरान खान के दौर में गए तो फिर शरपसंद थे। ये इमरान रियाज की जुबान है जी। मैंने तो प्रिंसिपल बयान कर दिया कि जो यूट्यूबर झूठ बोलेगा, हाँ जी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा खबरें बाउंस बैक करेंगी, लोग उस पर लानत भेजेंगे, जो भी हो। सर यहाँ पे कोई नहीं पूछता। बोलेगा, सुने अब बात मुकम्मल होने दें बराए मेहरबानी, और जो सच बोलेगा उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक। अब ट्विटर से जो प्रॉब्लम है वो यही है कि दुनिया में देखा जा रहा है हुकूमत उसको बंद करना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक, क्योंकि हुकूमत अपने खिलाफ कोई भी हो, बिल्कुल ठीक, खिलाफ तो नहीं ना बात। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाने के लिए। नाज़रीन, आज हम शिराज साहब से जो बात हमने की है, उन्होंने तकरीबन आलमोस्ट जो अपोजिशन का जो नजरिया है, जिस नजरिए पे अपोजिशन स्टांस ले रही है, वही उनका था। और उनके एनालिसिस में मुझे कम से कम इस बात की ज़रूर स्मेल आई है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल तजिया नहीं कर रहे थे, वो रियासत की तकलीफ को नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी सियासत की तकलीफ को देख रहे थे जहां रुकावट पड़ रही है। ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद इसी पे बात करूंगा, मेरे साथ रहिएगा।